नमस्कार, मेरे चैनल अशोक कुमार नर्मनमा अर्थशास्त्र विषय के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज मैं जो पाठ लेने जा रहा हूँ उस पाठ का नाम है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, है ना। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए? तो इसमें आता तीसरा, अतिरेक बजट। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार बजट को सबसे पहले रखा जाता है। सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? तो लोकसभा में रखा जाता है। भारत में संसद बजट को सामान्यतः स्वीकृति दे देती है। सामान्यतः स्वीकृति दे देती है। कब दे देती है? ये देती है 31 मार्च तक स्वीकृति दे देती है। शून्य आधारित बजट के प्रतिपादक हैं। शून्य आधारित बजट के प्रतिपादक हैं पीटर पाचर। सरकारी बजट प्रस्तुत किया जाता है वर्ष में एक बार ही किया जाता है। यह तो खैर एक ही बार है। आम बजट है। आम बजट क्या है? 7वां प्रश्न। अच्छा बजट, यूँ कहा, आम बजट नहीं, सॉरी, सच। अच्छा बजट क्या है? तो इसको कह लेते संतुलित बजट। सरकारी बजट में फिर से पढ़ते हैं। अच्छा बजट है संतुलित बजट। सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा यह होता है। प्राथमिक घाटा क्या होता है? तो ये इसका चौथा उत्तर है, राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान। ये सरकारी बजट में राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान, इसको शामिल करेंगे। फिर अगला प्रश्न है, प्राथमिक घाटा इसके समान होता है। इसके समान होता है प्राथमिक घाटा। तो तीसरा आएगा, ऋण ब्याज भुगतान के समान। प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष इसलिए कहलाता है क्योंकि यह सीधे ही इनसे प्राप्त किया जाता है। किनसे किया जाता है प्राप्त? तो ये किया जाता है चौथा, आय कमाने वालों से। आय जिनकी होती है, इनकम जिनकी होती है, उनसे ही ये सीधा प्राप्त किया जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कहलाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, केंद्र सरकार का बजट फरवरी माह के अंतिम दिन प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन आजकल फरवरी माह के प्रथम में ही कर दिया जाता है, अभी मोदी जी के आने के बाद में। बजट के आंकड़े के निकट होते हैं, वास्तविकता के निकट होते हैं। बजट सरकार की राजकोषीय नीतियों का उपकरण है। बजट विभाग के अधीन कार्य करता है वित्त मंत्रालय। बजट विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। संसद में रेल बजट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा। अब रेल बजट और आम बजट दोनों को एक कर दिया गया, मिला दिया गया मोदी जी के ज़माने में, अलग से प्रस्तुत नहीं है। ब्याज प्राप्ति राजस्व है, गैर कर। ब्याज प्राप्ति गैर कर राजस्व है। सरकार द्वारा शहरों में लगाई जाने वाली पूंजीगत व्यय है। अब आता है सत्य सत्य कथन। देखते हैं क्या कहते हैं सत्य सत्य कथन। संतुलित बजट आर्थिक विकास के लिए वरदान है, सत्य है। वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट पेश किया जाता है, ये भी सत्य है। सरकारी बजट 5 साल के लिए तैयार किया जाता है, यह सत्य है। 1 साल के लिए किया जाता है सरकारी बजट तैयार। शिक्षा का व्यय विकासात्मक व्यय है, सत्य है। घाटे का बजट लाभदायक होता है, ये भी सत्य है। बजट पर भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है, यह असत्य है। सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय बजट के अवयव हैं, सत्य है। सरकारी बजट सामान्यतः 1 वर्ष में पेश किया जाता है, ये भी सत्य है। बजट में सरकारी ऋणों का समावेश होता है, ये भी सत्य है। अब आता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है, नहीं, जोड़ी जोड़ी को देखते हैं। स्तंभ आ स्तंभ बा। कर राजस्व ये मिलेगा गा से। बजटीय प्राप्तियाँ। घाटे का बजट ये मिलेगा घा से। पूंजी निर्माण। प्रतिभूति विनिमय कर। प्रतिभूति विनिमय कर ये किससे मिलेगा? खास से। स्टॉक एक्सचेंज शेयर। बजट का उद्देश्य ये चौथे का मिलेगा का से। आर्थिक विकास। भारत में बजट की स्वीकृति ये मिलेगा आपका अंगा से, तो ये लोकसभा, पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अधिक के बजट ये छठे का अच्छा मिलेगा। व्यय का आय से अधिक होना। व्यय का यानी खर्च का इनकम से ज़्यादा होना। सर्विस टैक्स लगाया जाता है, छा, केंद्र सरकार द्वारा। ये लीजिए। अब आते हैं एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। सरकार के वर्ष भर के आय व्यय का वितरण क्या कहलाता है या विवरण क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। सरकार के वर्ष भर के आय व्यय का विवरण
या वितरण बजट कहलाता है। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत देश के बजट को कौन पारित करता है? संसद पारित करती है। सरकारी बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। बजट का एक उद्देश्य बताइए। आर्थिक नियंत्रण है बजट का एक उद्देश्य। सार्वजनिक आय से सार्वजनिक व्यय की अधिकता कहलाती घाटे का बजट। सार्वजनिक आय कम है और सार्वजनिक खर्चे ज़्यादा हैं, ये घाटे का बजट। सीमांत लाभ कर कब से लागू होते हैं? 2005-06 के बजट से लागू हुए हैं सीमांत लाभ कर। अगला है प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को गेहूं किस रियायती दर पर वितरित किया? 3 रुपये प्रति किलोग्राम। घाटे का बजट का प्रभाव लिखिए। घाटे के बजट का प्रभाव लिखिए। कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। बजट में सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त किस मद का उल्लेख होता है? ऋण संबंधी नीतियों का। बजट में सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त किस मद का उल्लेख होता है? ऋण संबंधी नीतियों का। सरकार बजट कितने वर्ष के लिए बनाती है? 1 वर्ष के लिए बनाती है सरकार बजट। फिर अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा जुलाई 1917 में कौन सा कर लगाया गया? जीएसटी कर लगाएगा। एक नया कर था जीएसटी कर। चलिए आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये बजट से संबंधित है, तो यहाँ पर पूछा है बजट किसे कहते हैं? क्या पूछा गया? बजट किसे कहते हैं? सरकारी बजट की परिभाषा लिखिए। आगामी वर्ष यानी आने वाले वर्ष के लिए सरकार आय व्यय के अनुमानित आंकड़ों, आय माने कहाँ से इनकम होगी, कहाँ से रुपया पैसा प्राप्त होगा, व्यय माने कहाँ पे हमें खर्च करना है, इसके अनुमानित आंकड़े गत वर्ष तथा चालू वर्ष की वित्तीय गतिविधियों तथा सरकार की प्रस्तावित आर्थिक नीतियों संबंधी ब्यौरा बजट कहलाता है। गत वर्ष की जो गतिविधियां थी और वित्तीय गतिविधियां और आने वाले वर्ष की वित्तीय गतिविधियां, सरकार की प्रस्तावित आर्थिक नीतियों संबंधी ब्यौरे जो होते हैं वो सब बजट कहलाते हैं। यानी आने वाले वर्ष के लिए सरकार आय व्यय के अनुमानित आंकड़ों, बीते हुए साल और चालू साल की वित्तीय गतिविधियां, एक तो बीते हुए साल तथा चालू साल की वित्तीय धन संबंधी गतिविधियां तथा सरकार की प्रस्तावित आर्थिक नीतियों संबंधी ब्यौरा जो है कहाँ मिलता है? बजट में। बजट में क्या क्या ब्यौरा मिलता है? एक तो आर्थिक नीतियां सरकार की, उनका ब्यौरा, गत वर्ष की वित्तीय गतिविधियां, उनका ब्यौरा, चालू वर्ष की वित्तीय गतिविधियां, उनका ब्यौरा, इन सब की अनुमानित आंकड़े और इनका ब्यौरा जो है बजट कहलाता है। अंतरिम बजट क्या है? जब सरकार किसी विशेष परिस्थिति में पूरे वर्ष हेतु आय व्यय के अनुमान तैयार करने में असमर्थ रहती है तो वह वर्ष के कुछ महीने हेतु, पूरे वर्ष के लिए नहीं, कुछ महीने हेतु आवश्यक आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आय व्यय के प्रावधान किए जाते हैं सरकार के द्वारा, जिसे अंतरिम बजट कहते हैं। संतुलित बजट क्या है? जब किसी वर्ष सरकार को प्राप्त होने वाली आय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्ययों के बराबर हो, यानी जितनी सरकार की आय हो, जितनी सरकार पैसा कमाती हो, उतना ही अगर खर्च करे तो ये संतुलित बजट है, तो इसे संतुलित बजट कहते हैं। प्रायः यह एक आदर्श व्यवस्था होती है जिसका पालन करना कठिन है, क्योंकि वर्तमान में सरकार चाहते हुए भी संतुलित बजट बनाना सरकारों के लिए कठिन होता है। वर्तमान में सरकारों के लिए चाहते हुए भी संतुलित बजट बनाना कठिन होता है, क्योंकि सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि होने के कारण ऐसा संभव नहीं है। सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि हो रही है, इस कारण खर्च ज़्यादा हो रहा है, इस कारण खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है, इस कारण ऐसा संभव नहीं है। फिर बजट को सामाजिक कल्याण का आधार क्यों कहा जाता है? बजट को सामाजिक कल्याण का आधार क्यों कहा जाता है? देखिए, यदि बजट उचित रूप से तैयार किया जाए तो इसके द्वारा सामाजिक कल्याण के अनेक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है। यदि बजट को बहुत अच्छे से तैयार किया जाए तो इसके द्वारा सामाजिक कल्याण के जो उद्देश्य हैं उनमें पूर्ति में सहायता मिलती है। जैसे आय और संपत्ति के वितरण की असमानताओं को कम करने में सहायता मिलती है, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को लागू करने में भी सहायता मिलती है, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने में सहायता मिलती है, निर्धन वर्ग के कल्याण पर जो खर्च करना उसमें भी इसके द्वारा सहायता मिलती है। अब अगला आता है जेंडर बजटिंग क्या है? स्पष्ट कीजिए। जेंडर बजटिंग यानी लिंगीय बजट। देश में महिला अधिकारिता एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में बजट के योगदान को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गई। जेंडर बजटिंग के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजना और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष बजट में एक निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रावधान किए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि बजट के तमाम प्रावधान पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग होते हैं। ये हो गया जेंडर बजटिंग। वित्त विधेयक से हासिल। वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण के साथ साथ संसद के समक्ष प्रस्तुत ऐसा प्रस्ताव
विधेयक है, विधेयक तो केवल एक प्रस्ताव होता है, अधिनियम तो वो बाद में बनता है। वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण के साथ साथ संसद के समक्ष बजट भाषण के साथ साथ संसद के समक्ष प्रस्तुत ऐसा प्रस्ताव जिसमें नया कर लगाने, पुराने करों की दर घटाने, बढ़ाने, पुराने करों की जो दरें उन्हें या तो घटाने या बढ़ाने या हटाने तथा अन्य संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं और नए कर लगाने के बाद भी प्रस्तुत की जाती है, प्रस्ताव उसमें होते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? वित्त विधेयक। पूरक बजट से आशय, पूरक बजट से क्या आशय है? पूरक बजट कभी कभी सरकार द्वारा पास कराए गए बजट की राशि में व्ययों के लिए कम रकम पड़ जाती है। माने जो सरकार द्वारा बजट एक साल के लिए पास किया गया उसकी जो राशि है वो खर्चों के लिए कम पड़ जाती है, तो सरकार किसी नई मद पर व्यय करना होता है, तो सरकार को किसी नई मद में व्यय करना होता है, तो इसके लिए पूरक बजट पास किया जाता है। सरकार द्वारा पूरक बजट पास किया जाता है कि और पैसे की जरूरत हुई, उन्हें जितना पैसा उन्होंने खर्च करना था वो कम पड़ गया, अब उसे और पैसा खर्च करना है सरकार को, तो वो क्या करती है? एक पूरक बजट बना लेती है। केंद्र सरकार की गैर कर प्राप्तियों के 4 नाम लिखिए जिनसे बिना कर के मतलब जो प्राप्ति होती है वो है मुद्रा एवं टकसाल, सार्वजनिक उपक्रम, रेलवे, डाक तार। इनसे जो है गैर कर की प्राप्ति होती है। कर से पैसा नहीं मिलता तो डायरेक्ट पैसा मिलता है। प्रत्यक्ष कर की परिभाषा, प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो पूर्णतः उसी व्यक्ति द्वारा चुकाए जाते हैं जिस पर वे लगाए जाते हैं, यानी जैसे आय कर जिस पर लगाए जाते हैं उसी के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसी से लिए जाते हैं, इसी को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इस कर में कर का भार किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ता, नहीं डाला जा सकता। उदाहरण के लिए आय कर प्रत्यक्ष कर है, इसका भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं पड़ता, उसी व्यक्ति के द्वारा वहन किया जाता है जो उसे चुकाता है। अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा दीजिए। अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर वे कर हैं जिसे भुगतान करने वाला व्यक्ति पूर्णतः या आंशिक रूप से दूसरे पर टाल सकता है, जैसे वस्तुओं पर लगने वाला कर। इस प्रकार का कर का आघात किसी अन्य व्यक्ति या किसी व्यक्ति पर पड़ता है, इसके भार को अन्य व्यक्तियों पर टाल देता है। बिक्री कर तथा उत्पादन कर इसी प्रकार के कर हैं जो कि दूसरे व्यक्तियों पर टाले जाते हैं, या अप्रत्यक्ष कर हैं। तो इस तरह से ये वीडियो था, इसमें बस इतना ही। अति लघु उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय के लिए मैं अगले वीडियो में लूँगा।